सो फ्रेंड्स, रिसेंटली एमपी ग्रुप 5 का एग्ज़ाम हुआ और दोस्तों ये जो एग्ज़ाम है जून 2023 रिसेंटली यहाँ पे कंडक्ट कराया गया और इसमें जीके के क्वेश्चंस यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो कवर किए करीब करीब 3 शिफ्टों के यहाँ पे रहने वाले हैं। तो 3 शिफ्टों में कौन कौन से जीके के सवाल आप लोगों के यहाँ पे पूछे गए थे, ये जानकारी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा और आगे आने वाले सभी पेपर्स के लिए ये हेल्पफुल है। चाहे आपका एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हो तो पुलिस भर्ती में ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल आप लोगों के यहाँ पे रहेंगे और एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स की परीक्षा में भी ये हेल्पफुल आप लोगों के लिए यहाँ पे रहेंगे और आगे जो है एमपी एनएचएम एएनएम की परीक्षा में भी ये सवाल काफ़ी हेल्पफुल आपके रहने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश के जितनी भी सरकारी भर्तियां हैं उनमें ये जीके के सवाल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये रिसेंटली जून 2023 की परीक्षा में पूछे गए। चलिए बिल्कुल भी हम लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बढ़ते अपने सवालों की ओर। तो यहाँ देखिए पहला जो सवाल यहाँ पे जो मैंने कवर किया है पूछा गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली एज ऑफ फरवरी 2023। तो 2023 का रेफरेंस लेकर यहाँ पे एक सवाल पूछा गया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के कौन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है विनय कुमार सक्सेना। तो ये नाम आप लोग याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, ऑथर ऑफ द बुक ज्योति पुंज। तो ज्योति पुंज जो किताब है इसके ऑथर कौन है, इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों इसके जो ऑथर हैं जो लेखक हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे रहेंगे। तो ये आप लोगों से सवाल पूछा गया था। इसके बाद अगला सवाल है, ये सवाल जो है यूनेस्को की हेरिटेज साइट से लेकर यहाँ पे संबंधित था। इसमें आप लोगों को देखिए 3 ऑप्शन दिए गए थे जो कि यूनेस्को की हेरिटेज साइट थी और इसमें एक ऑप्शन ऐसा था जो कि हेरिटेज साइट यूनेस्को की नहीं थी, तो वो आपको बताना था। तो देखिए कौन कौन से थे, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट सांची, तो ये जो है यूनेस्को हेरिटेज साइट है। इसके बाद आगरा फोर्ट, तो ये भी जो है हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। इसके बाद हिस्टोरिक सिटी अहमदाबाद, तो ये भी जो है यूनेस्को की हेरिटेज साइट है। जो आप लोगों से पूछा गया था विक्टोरिया मेमोरियल, तो विक्टोरिया मेमोरियल नहीं है। तो ये जो है यही जो है इसका राइट आंसर है और यही प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था आपकी परीक्षा में। इसके बाद अगला जो सवाल है, सूफ़ी पोएट। तो एक सूफ़ी एक पोएट कवि जो यहाँ पे जो गायक हैं उनके बारे में आप लोगों से जानकारी ली गई और वो कव्वाली है। इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी योग्यता कव्वाली के क्षेत्र में दी। तो अमीर खुसरो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे था। इसके बाद यहाँ पे अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को लेकर था कि छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट कहाँ पे ये स्थापित हुआ। तो ये बिलासपुर में स्थापित हुआ। तो जैसा कि आपको मालूम है 2000 में, वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ है ये अलग अलग यहाँ पे हो गए थे। तो जब ये अलग हुए तो इसका जो छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट था तो ये कहाँ पे स्थापित हुआ, तो ये जो है बिलासपुर में स्थापित हुआ। तो ये सवाल आप लोगों से पूछा गया था। ये भी आप लोग ये ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कब अलग हुए, तो ये सन 2000 में ये जो है अलग हो गए, डिवाइड यहाँ पे हो गए। इसके बाद अगला सवाल है जो पूछा गया था, इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की भाषा में चिनकारा, तो चिनकारा एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है। वो किस तरीके का है, स्ट्रिंग बेस्ड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रहेगा। मीन्स किसी तरीके की उसमें जो है स्ट्रिंग्स होती हैं, तार यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, तो स्ट्रिंग्स इन्हीं को बोला जाता है। तो ये स्ट्रिंग तरीके का एक म्यूज़िकल वाद्य यंत्र यहाँ पे रहेगा। इसके बाद देखिए एक और सवाल है जो कि हॉस्पिटल्स को लेकर था और आपको बताना था कि कौन सा वाला इसमें मैचिंग यहाँ पे नहीं करेगा। तो हमीदिया हॉस्पिटल, तो हमीदिया हॉस्पिटल जो है भोपाल में है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। एमवाई हॉस्पिटल, तो ये इंदौर में है, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसके बाद जेए हॉस्पिटल, तो ये ग्वालियर में है, तो ये भी सही है। इसके बाद जीएम हॉस्पिटल, तो जीएम हॉस्पिटल जबलपुर में नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर है। यही सवाल आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया था और यही मैचिंग जो है यहाँ पे मेल यहाँ पे नहीं खा रही थी। तो यही जो है इसका सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। बाकी के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं इनकी मैचिंग बिल्कुल सही आप लोगों को दी गई। इसके बाद अगला सवाल आप लोगों से जो पूछा गया, क्लोज्ड इकोनॉमी मीन्स।
तो एक तरीके की क्लोज्ड जो इकनॉमी होती है, ये एक तरीके की ये अर्थव्यवस्था कैसी होती है। तो देखिए इसमें नाइदर इम्पोर्ट नॉर एक्सपोर्ट, ना ही इसमें आयात होगा ना ही इसमें यहाँ पे निर्यात होगा, ना इम्पोर्ट ना एक्सपोर्ट, इसलिए जो है ये क्लोज्ड इकनॉमी इसको नाम यहाँ पे दिया गया। इसके बाद एक और सवाल पूछा गया था, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो पहले चेयरमैन नीति आयोग के कौन? तो देखिए नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सही जो है इसका उत्तर यहाँ पे रहेगा। इसके बाद अगला सवाल है, विच CJI इनॉग्रेटेड द न्यू हाई कोर्ट बेंच बिल्डिंग इन ग्वालियर 1999। तो 1999 ग्वालियर की जो नई हाई कोर्ट बेंच की जो बिल्डिंग थी, कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसका इनॉग्रेट किया, उसको यहाँ पे जो है उद्घाटन किया? तो दोस्तों डॉक्टर AS आनंद जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इन्होंने उद्घाटन किया था जो ग्वालियर 1999 में जो हाई कोर्ट बेंच की जो बिल्डिंग थी, डॉक्टर AS आनंद जो है इन्होंने यहाँ पे इसका उद्घाटन किया। इसके बाद एक और सवाल पूछा गया था, सतारिया डांस, तो सतारिया डांस आसाम में है, आसाम से संबंधित है, सतारिया डांस आसाम का ये एक तरीके का नृत्य है। इसके बाद एक और सवाल आप लोगों से पूछा गया, इफ़ इकनॉमी इज़ गोइंग थ्रू इन्फ्लेशन देन RBI, तो यदि इकनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था है भारत की इन्फ्लेशन से गुजर रही है, मीन्स महंगाई से यहाँ पे होकर गुजर रही है, तो RBI इस पर क्या कदम यहाँ पे उठाएगा? तो RBI जो है, RBI विल इंक्रीज रिवर्स रेपो रेट, तो रिवर्स रेपो रेट जो होता है RBI इसको बढ़ा देगा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद अगला सवाल है, पप्पू यादव एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, तो पप्पू यादव किस खेल से जुड़े हैं? तो ये रेसलर हैं, रेसलिंग से ये जुड़े हैं। इसके बाद PM लॉन्च्ड मिशन लाइफ 2022 इन विच स्टेट, तो मिशन लाइफ जो है प्रधानमंत्री द्वारा, प्राइम मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया? गुजरात में इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। इसके बाद एक और सवाल है, हाउ मैनी प्रोजेक्ट्स फॉर MP बाय नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड इन सितंबर 2021 वर्थ ₹9,577 करोड़। तो जो रोडवेज़ जो मिनिस्टर हैं केंद्र के नितिन गडकरी, इन्होंने मध्य प्रदेश के लिए जो यहाँ पे 9,577 करोड़ का यहाँ पे जो डेवलपमेंट, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, तो इसमें कितने प्रोजेक्ट यहाँ पे शामिल है मध्य प्रदेश के लिए? तो कुल मिला के इसमें 34 प्रोजेक्ट यहाँ पे ये शामिल यहाँ पे रहेंगे। तो ये 34 जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों करीब करीब ये 3 शिफ्टों के 15 सवाल इसमें मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे कवर किए, और ये अपडेट आपको पसंद आया या नहीं आया, ये जानकारी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि और आगे के पार्ट्स आप लोगों को इसी तरीके से चाहिए है या फिर नहीं, तो ये जानकारी आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, और ज़रूर आगे की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रख लें, वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।